वेलकम टू बैक माय चैनल। एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर की अगर हम बात करें, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर में ग्रीन केमिस्ट्री की स्टडी कर रहे थे। ग्रीन केमिस्ट्री में हम इन्वायरमेंटल मूवमेंट की स्टडी कर रहे थे। जो सबसे इन्वायरमेंटल मूवमेंट में मैंने फर्स्ट लेक्चर बनाया था, जिसको मैंने पार्ट ए करके डाला। उसमें मैं नॉर्मली इंट्रोडक्शन दे चुका था कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट क्या होता है, किस लिए किया जाता है, कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट क्या है, किस लिए किया जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं। और इन्वायरमेंटल मूवमेंट में हम किस क्यों क्यों करते हैं, इन्वायरमेंटल मूवमेंट को हम क्यों करते हैं, और इन्वायरमेंटल मूवमेंट में हम किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं, इसको मैं पार्ट ए में बता चुका था। फिर उसके बाद मैंने पार्ट बी बनाया था, जो लेक्चर पार्ट बी था। वो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से वो वाईफाई डिस्कनेक्ट हो चुका था। उसकी वजह से वो लेक्चर भी डिस्कनेक्ट, मतलब 9-10 मिनट के समथिंग बना था। तो उसमें मैं इन्वायरमेंटल मूवमेंट की स्टडी कर रहा था, जिसमें मैं यहाँ तक आपको स्टडी करा चुका था। इस पॉइंट तक स्टडी करा चुका था मैं कि जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट होता है, ये पॉलिटिकल मूवमेंट भी कहा जाता है, इसको सोशल मूवमेंट भी कहते हैं, इकोलॉजिकल मूवमेंट भी कहते हैं। और ये नॉन वायलेंट सोशल मूवमेंट होता है। नॉन वायलेंट होता है, अहिंसक होता है, मतलब इसमें वायलेंस नहीं किया जा सकता है, सिर्फ ये नॉन वायलेंट मूवमेंट होता है। अब फिर उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसमें आता है जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट में नेक्स्ट पॉइंट आता है, दिस मूवमेंट इमर्ज्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ सर्वाइवल। फॉर कंजर्वेशन ऑफ सर्वाइवल, वो कह रहा है कि ये मोमेंट जो होता है, ये मोमेंट किया जाता है सर्वाइवल, अस्तित्व के संरक्षण के लिए किया जाता है, या आप कह सकते हैं दिस मोमेंट इमर्ज्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को संरक्षण के लिए किया जाता है, फॉरेस्ट को, जंगल को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, फिर उसके बाद वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, ह्यूमन लाइफ को बचाने के लिए, एनिमल लाइफ को बचाने के लिए। इस पॉइंट का मतलब यही होता है कि दिस मोमेंट इमर्ज फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए ये मूवमेंट किया जाता है। फिर उसके बाद आता है दिस मूवमेंट इमर्ज फॉर कंजर्वेशन फॉर फॉरेस्ट, इकोसिस्टम, सॉइल एंड ह्यूमन एंड एनिमल सर्वाइवल, ये एनिमल लाइफ। वही जो चीज मैंने बताई वही चीज यहाँ पे इसने दूसरे पॉइंट में ये चीज दे दी कि इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो किया जाता है वो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए, संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन मतलब संरक्षण करने के लिए किया जाता है। इकोसिस्टम को संरक्षण करने के लिए आप कह सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफ इकोसिस्टम, या प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, सुरक्षा करने के लिए, या संरक्षण करने के लिए किया जाता है। सॉइल को बचाने के लिए, ह्यूमन तथा एनिमल सर्वाइवल, अस्तित्व को बचाने के लिए भी एनवायरमेंटल मूवमेंट किया जाता है। ये जो एनवायरमेंटल मूवमेंट था, पहले आप फर्स्ट लेक्चर देखिए, पार्ट ए, फिर पार्ट बी देखिए, फिर उसको आपको समझ में आ जाएगा कि एनवायरमेंटल मूवमेंट जो होता है, जो एनवायरमेंटल होता है, उसमें हम इकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, हम सारी चीजों की स्टडी एनवायरमेंट में करते हैं, जो भी लाइफ प्रोसेस के लिए नेसेसरी होता है, लाइफ के लिए जो भी नेसेसरी होता है, जो भी नेचर को बचाता है, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करता है, वो सब हम इन्वायरमेंटल में उसकी स्टडी करते हैं। वहीं उसके एडवांटेज तथा डिसएडवांटेज भी हम पढ़ते हैं। जो एनवायरमेंटल मूवमेंट किया जाता है वो मैंने अब नॉर्मली आपको पता ही है, एनवायरमेंटल मूवमेंट जो किया जाता है फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए है। लेकिन जो नॉर्मली जो गवर्नमेंट देखती थी वो कहती थी कि जो एनवायरमेंटल मूवमेंट किया जाता है वो डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेक्ट के अगेंस्ट किया जाता है। कि जब कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की पॉलिसी लॉन्च की जाती है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पास किया जाता है, उसके अगेंस्ट ही इन्वायरमेंटल मूवमेंट किया जाता है। जैसे एंटी डैम, आप इसमें चिपको मूवमेंट पढ़ेंगे, साइलेंट वैली मूवमेंट पढ़ेंगे, तहरी डैम मूवमेंट की स्टडी करोगे। ये सब मूवमेंट किए गए कि जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज पास की थी। उसके बाद में कई कंपनीज में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाता है उसके अगेंस्ट भी मूवमेंट किए गए कि जो केमिकल यूज करते हैं इंडस्ट्री में, उनको इस तरीके से के केमिकल का यूज किया जाए जो लेस हजार्डस हो, मतलब कम हानिकारक हो, इस तरीके के केमिकल का यूज किया जाए। या इस तरीके से कंपनी का जब प्रोडक्शन किया जाए, उसमें इस तरीके से प्रोडक्शन किया जाए प्रोडक्ट को कि जो वेस्टेज मटेरियल होते हैं उनको रिड्यूस किया जाए, उनके लिए भी मूवमेंट किए गए। तो इन्वायरमेंटल मूवमेंट सिर्फ जो होता है नॉर्मली इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए किया जाता है। द मॉडर्न इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन वेस्टर्न कंट्री। अब देखिए जो मॉडर्न इन्वायरमेंटल मूवमेंट है वेस्टर्न कंट्रीज, यूरोपियन कंट्री में भी इन्वायरमेंटल मूवमेंट हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें
फर्स्ट मूवमेंट फॉर लैंड एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जो सबसे पहले मूवमेंट जो किया गया लैंड को बचाने के लिए, जो जो रीजन होता है जहाँ पे लोग रहते थे उसको बचाने के लिए मूवमेंट किया गया। फिर वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए, संरक्षण करने के लिए, आप कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए मूवमेंट किए गए। फिर उसमें दिया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अगेंस्ट भी इन्वायरमेंटल मूवमेंट किए गए, या आप कह सकते हैं मूवमेंट किए गए, जो आंदोलन किए गए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अगेंस्ट भी किए गए जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था या इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ हो रही थी। अब उसकी वजह से जब इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ हो रही थी उसकी वजह से जो लैंड होता था, आसपास की जो जमीन होती थी, जब क्या उसके आसपास की जमीन भी पॉल्यूट हो रही थी, और जो उसमें जो केमिकल का सब्सटेंस का यूज किया जा रहा था जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, जो उसके वेस्टर्स निकल रहे थे वो रिवर में जा रहा था, उसकी वजह से वाटर पॉल्यूशन भी हो रहा था। तो उसके अगेंस्ट भी मूवमेंट किए गए। कंट्रोल द पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी मूवमेंट किया गया। मिनिमाइज द इंडस्ट्रियल वेस्टेज, इंडस्ट्रियल वेस्टेज के, इंडस्ट्रियल जो वेस्टेज होता है, जो उसके जो हानिकारक पदार्थ जितना भी वेस्टेज निकलता है उसको मिनिमाइज करने के लिए भी प्रोटेस्ट मतलब मूवमेंट किए गए। एंड माइंस, माइंस क्या है, माइंस क्या है, माइंस यही जो केजीएफ में भी आप मूवी में आपने देखा, जो माइंस लगाए जिससे सोना निकालता था, ब्लास्ट होता था ना। तो इसी तरीके से जो पृथ्वी से जो खनिज निकाले जाते हैं, पदार्थ निकाले जाते हैं, एलिमेंट्स निकाले जाते हैं, जैसे अभी लिथियम मिला है, लिथियम भी माइंस लगाए जाते हैं। फिर उसके बाद पृथ्वी के में से एलिमेंट को डिटेक्ट कर लिया जाता है, कहा बहुत सारे एलिमेंट्स मिलते हैं, फिर उनको अलग अलग आइसोलेट किया जाता है। तो माइंस के द्वारा ही ये प्रोसेस होता है। उसके उसके अगेंस्ट भी प्रोटेस्ट किए गए, उसके अगेंस्ट भी क्या किए, एनवायरमेंटल मूवमेंट किए गए हैं। तो बस ये पॉइंट जो बताता है, ये पॉइंट बताता है यहाँ पर द मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट इन वेस्टर्न कंट्री, फर्स्ट मूवमेंट फॉर लैंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, द फर्स्ट मूवमेंट इमर्ज, यहाँ पे इमर्ज लिख सकते हैं आप। इमर्ज का मतलब होता है उभरना, है आप कह सकते हैं कंडक्ट, कंडक्ट का मतलब की होना, कंडक्ट, फर्स्ट फर्स्ट मूवमेंट कंडक्ट फॉर वाइल्ड लाइफ, फॉर सेव द वाइल्ड लाइफ, या आप कह सकते हैं फॉर लैंड, फॉर सेव द फॉर लैंड एंड कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, for industrialization, for reduce the industrial material, for reduce the industrial wastage material। फिर उसके बाद आता है एक इंडियन एनवायरमेंटल मूवमेंट। वही इंडिया में भी एनवायरमेंटल मूवमेंट किए गए। इंडियन एनवायरमेंटल इमर्ज्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ को संरक्षण के लिए एनवायरमेंटल मूवमेंट किए गए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए एनवायरमेंटल मूवमेंट किए गए, एंड रिड्यूस फॉर इंडस्ट्रीज वेस्टेज, इंडस्ट्री के जो वेस्ट, जो उसके हम वही जो से वेस्ट मटेरियल निकलता है उसको रिड्यूस करने के लिए भी मूवमेंट किए गए हैं। जो इन मूवमेंट का जो एम होता था, सिर्फ जो पर्यावरण है, जो एनवायरमेंट है उसको सेव करना ही इसका एम होता है, कि होता था कि मतलब अब जो एनवायरमेंट होता है वो ह्यूमन के लिए भी होता है, एनिमल के लिए भी होता है, फ्लोरा तथा फौना के लिए भी होता है, मतलब वनस्पति सभी चीजों के लिए एनवायरमेंट इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए अब अभी अगर भाई अगर हम बात करते हैं पेड़ पौधे की, अगर हम बात करें, जो केमिकल सब्सटेंस की अमाउंट आप सॉइल में इंक्रीज कर दीजिए, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह, जहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर की ये कंपनीज होती है, न्यूक्लियर रिएक्टर की फैक्ट्री वगैरह होती है, उसके आसपास के एरिया में सब्जी नहीं उगा सकते हो, आप उगी नहीं सकती है, क्योंकि वहाँ की जो रेड जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो वहाँ का बहुत ज्यादा हीट होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आसपास के एरिया में जीव जंतु भी बहुत कमी से मिलता है, जो पक्षी वगैरह होते हैं ना, बहुत कमी से मिलता है। आसपास के जो जमीन होती है वहाँ पर आप वेजिटेबल्स भी नहीं उगा सकते, क्योंकि वहाँ पे सॉइल पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो मेन चीज होता है एनवायरमेंटल मूवमेंट का, मतलब ये होता है कि एनवायरमेंट को सेव करने के लिए ही एनवायरमेंटल मूवमेंट किए जाते हैं। इंडिया में एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया इमर्ज्ड फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, फॉर कंजर्वेशन ऑफ forest, for conservation of wildlife, for conservation of ecological system, for reduce the industrial material, for reduce the
वेस्टेज मटेरियल फॉर रिड्यूस द पॉल्यूशन या कंट्रोल द पॉल्यूशन, की पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए भी किए गए, सॉइल पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, वाटर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए मूवमेंट किए गए। वही बात आती है इन 1970 में environmental issue will be international with the help of Stockholm Conference in 1972 in United Nations। अब ये कह रहा है कि जो 1970 की अगर हम बात करें, 1970 में जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट था, जो पर्यावरण आंदोलन था, इन्वायरमेंटल इश्यू, जो पर्यावरण का इश्यू था वो इंटरनेशनल बन चुका था। इन 1970 इन्वायरमेंटल इश्यू विल बी इंटरनेशनल। अब 1970 में इन्वायरमेंटल का जो भी इश्यू था, इन्वायरमेंटल मूवमेंट का जो इश्यू था, जिसकी वजह से जो इन्वायरमेंट था उसमें पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा था, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन हो रहा था, जहाँ इकोनॉमिक इंक्रीज हो रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ग्रोथ कर रहा था, लेकिन इन्वायरमेंटल मूवमेंट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। इसमें साइंटिफिक एविडेंस दिए गए थे। अब ये 1970 में 1970 में इंटरनेशनल इश्यू बन चुका था। अब अंतरराष्ट्रीय में ये चीज पहुंच चुकी थी कि इन्वायरमेंटल को हमें किस तरीके से सेव करना, इन्वायरमेंट को हमें किस तरीके से सेव करना चाहिए। अब उसके लिए एक कॉन्फ्रेंस हुआ जो स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस किया गया इन 1972। 1972 में ये स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बहुत सारे देश के अलग अलग सभी देश उसमें इंक्लूड थे। उस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े साइंटिस्ट उसमें इंक्लूड थे, जिन्होंने बहुत सारे एविडेंस दिए कि जैसे जैसे हर कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ कर रही है, लेकिन जो हम केमिकल सब्सटेंस का वहाँ यूज कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूट हो रहा है, एयर पोल्यूशन भी हो रहा है, वाटर पोल्यूशन भी इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी जो स्पीसीज है वह भी विलुप्त हो रही है। ये सब किस वजह से हो रहा है? ये सब जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर है, इंडस्ट्रियलाइजेशन ग्रोथ हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब जंगलों को काटा जा रहा है, उसकी वजह से इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है। और उन्होंने साइंटिफिक प्रूफ भी दिए थे, ऐसा नहीं कि वो ऐसी मतलब जुबानी बोल रहे थे, उन्होंने साइंटिफिक प्रूफ दिए। प्रूफ के तौर पर उन्होंने ये चीज कॉन्फ्रेंस में जब कॉन्फ्रेंस की गई तो वह चीज वहां पे रखी गई कि इन्वायरमेंट को बचाने के लिए हमें रूल लाने चाहिए, इंटरनेशनल रूल लाने चाहिए, कि जो इंटरनेशनल रूल है हर कंट्री उन्हीं रूल को फॉलो करेगी इन्वायरमेंट के लिए। वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती है, किसी भी कंट्री फिर इन्वायरमेंट्स के लिए कुछ एक्ट बनाए गए इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए, डिफॉरेस्टेशन के लिए, जंगलों को काटने के लिए, जंगलों को किस तरीके से संरक्षण किया जाए, उन सब के लिए एक्ट बनाए गए। ये जो कॉन्फ्रेंस की गई थी स्टॉकहोम में की गई थी। स्टॉकहोम यूनाइटेड नेशनल होता है, वहां स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम में ये कॉन्फ्रेंस की गई। इंडिया आल्सो प्रोटेक्टिंग द नेचुरल एनवायरनमेंट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल। अब देखिए, जो ये चीज इंडिया पर भी लागू होती है, भारत पर भी ये चीज लागू होती है कि वो जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल। जो इंटरनेशनल रूल बनाए गए, इसमें 26 प्रिंसिपल की समथिंग, जब ये स्टॉकहोम में कॉन्फ्रेंस की गई, इसमें 26 प्रिंसिपल दिए गए, जिसके बेस पे हमें इन्वायरमेंट को सेव करना है, इन्वायरमेंट का हमें यूज करना है, इन्वायरमेंट को सेव करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमें किस किस तरीके से काम करना है। ये सब 26 रूल, इसमें 26 प्रिंसिपल दे दिए गए जो इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए इम्पोर्टेंट थे, जिसकी वजह से हम इन्वायरमेंट को कंजर्व कर सकते थे और इन्वायरमेंट को सेव कर सकते थे। बट ईयरली इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया कंडक्ट बाय विलेजरी पीपल। अब देखिए, ये इंटरनेशनल इश्यू तो बन चुका था। अब देखिए, जो वही अगर बात करें इन्वायरमेंटल मूवमेंट, जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट कंजर्वेशन, जो इंडिया है, इंडिया को भी इंटरनेशनल रूल फॉलो करने थे इन्वायरमेंटल कंजर्व करने के लिए। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल, natural environment protection the natural environment. India also protection the natural environment. India also protection या conservation. India also conservation the natural environment according to international rule. इंटरनेशनल रूल के अकॉर्डिंग ही
इंडिया भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। बट ईयरली environmental movement in India conduct by leisure people, tribals, not educated people। ये कह रहा है कि जो सबसे पहले इन्वायरमेंटल मूवमेंट किए गए, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना है कि ईयरली इन्वायरमेंट मूवमेंट इन इंडिया, बट ईयरली इन्वायरमेंट मूवमेंट इन इंडिया, जो सब पहले इन्वायरमेंटल मूवमेंट किए गए इंडिया में, पहले इन्वायरमेंटल मूवमेंट किए गए कंडक्ट बाय विलेजर पीपल एंड ट्राइबल्स नॉट एजुकेटेड पीपल। सबसे पहले जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट किए गए जो ग्रामीण आदमी थे, ग्रामीण लोग थे, उनके द्वारा इन्वायरमेंटल मूवमेंट किया गया, एजुकेटेड पीपल के द्वारा नहीं किया गया। ट्राइबल मतलब आदिवासी तथा ग्रामीण आदमियों के द्वारा इन्वायरमेंटल मूवमेंट किए गए, आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन किए गए, एजुकेटेड पीपल के द्वारा नहीं किए गए। जो मतलब पढ़े लिखे लोग थे उनके द्वारा नहीं किया गया। पढ़े लिखे लोग तो उसमें पॉलिसी ला रहे थे, कंपनीज को कमर्शियली पर्पस के लिए फॉरेस्ट को यूज कर रहे थे, लेकिन जो वहां पे जो ग्रामीण लोग रहते थे, जो विलेजर्स पीपल रहते थे, अब उनका जो जीवन आधारित था जंगलों पर ही उनका जीवन आधारित था। वहां से वे ईंधन फ्यूल वगैरह इकट्ठा करते थे, ईंधन लाते थे जिससे खाना वगैरह बनाते थे। फिर उसके बाद उसी में वो जंगल में ही थोड़ा बहुत काम वगैरह कर लिया करते थे, जिसकी वजह से वहां से उनको इनकम सोर्स मिल जाती थी, क्योंकि उनके पास और अदर इनकम सोर्स नहीं थी। अब जब जो गवर्नमेंट होती है वो पॉलिसी लाने के लिए उसने डिफॉरेस्टेशन के ऑर्डर दे दिए, कंपनीज है, कंपनीज ने अपने फायदे के लिए, अब ये सब गवर्नमेंट ही तो ऑथोराइज करती थी, जाकर आप वहां से पेड़ काट लीजिए, या राजा महाराजा के दौर में जो राजा होता था वो अपने सैनिकों को भेजता था वहां से फॉरेस्ट। अब जंगल काट लीजिए, जंगल काटने का मतलब ये होता है वो अपने यूज के लिए, मान लीजिए बेड बनाना, सोफा बनाना और महल बनाना, दरवाजे, मेज, टेबल, इन सब के लिए जंगलों को काटा जा रहा था। लेकिन वहीं अगर हम बात करें ग्रामीण के लिए बहुत ज्यादा, जहां वो ग्रामीण रहते थे, जो ग्रामीण लोग रहते थे, और वहीं जहाँ आदिवासी रहते थे वहां जंगल उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो फर्स्टली इन्वायरमेंटल मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं, जो फर्स्टली इन्वायरमेंटल मूवमेंट कंडक्ट बाय विलेजर पीपल नॉट एजुकेटेड पीपल। इंडिया में सबसे पहले जो एनवायरमेंटल मूवमेंट किया गया वो सिर्फ ग्रामीण लोगों के द्वारा और आदिवासी लोगों के द्वारा किया गया है, एजुकेटेड पीपल के द्वारा नहीं किया गया। दिस मूवमेंट इमर्ज एट द ग्रासरूट्स लेवल फॉर रीजन। सबसे पहले जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट किया गया वो जमीनी स्थल से किया गया, ग्रासरूट्स लेवल। दिस मूवमेंट इमर्ज मतलब वही उभरना, दिस मूवमेंट इमर्ज एट द ग्रासरूट्स लेवल स्थान, ग्रासरूट जमीनी स्थान से। दिस मूवमेंट इमर्ज एट द ग्रासरूट्स लेवल फॉर डिपेंडिंग रीजन। अब देखिए जो रीजन के आधार पे सबसे पहले किया गया, मतलब रीजन के आधार पे वही, जब आदिवासी वगैरह ग्रामीण लोग के पहले जंगल होते थे, पहले इतनी बस्तियां नहीं होती थी। अब जब किसी भी प्रोजेक्ट को पास किया जा रहा था, तो जब जंगल को काटा जा रहा था, वहां पे जो लोग रहते थे वहां से उनको भी निकाल दिया जाएगा। अब उनको अपने स्थान को बचाने के लिए उन्हें मूवमेंट करना पड़ा सबसे पहले, लेकिन बाद में उन्होंने इन्वायरमेंटल मूवमेंट जो किया डिफॉरेस्टेशन के लिए किया, डिफॉरेस्टेशन या कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज के लिए किया, पेड़ों को बचाने के लिए इन्वायरमेंटल किया। सबसे पहले जो उन्होंने इन्वायरमेंटल मूवमेंट किया फॉर कंजर्वेशन ऑफ लैंड को, जो उनका स्थान था उसको बचाने के लिए इन्वायरमेंटल मूवमेंट किया। फिर लेकिन बाद में अगर बात करें इन्वायरमेंटल मूवमेंट पे, जो बाद में इन्वायरमेंटल मूवमेंट हुआ तो फॉरेस्ट रिसोर्सों को बचाने के लिए किया गया। फिर उसके बाद जो वाटर इश्यू के लिए भी इन्वायरमेंटल मूवमेंट किए गए, पुनः वही वनस्पति और तथा जीव जंतु को बचाने के लिए इन्वायरमेंटल मूवमेंट किए गए। लेकिन फर्स्ट इन्वायरमेंटल मूवमेंट, मेन चीज याद रखना, इंडिया में ग्रामीण लोगों के द्वारा, आदिवासी लोगों के द्वारा किए गए थे, एजुकेटेड पीपल के द्वारा नहीं किए गए थे। फिर उसके सबसे पहले उन्होंने जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट किया था अपने फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉर देयर लैंड, अपने लैंड को संरक्षण के लिए किया था, अपने जिस स्थान पे वे रहते थे उसको बचाने के लिए किया था। दिस मूवमेंट इमर्ज अगेंस्ट द कंपनीज विच यूजिंग द फॉरेस्ट रिसोर्सेज फॉर कमर्शियल पर्पस। फिर बाद में
जो एनवायरमेंटल मूवमेंट किया गया फॉर प्रोटेक्शन द फॉरेस्ट, फॉर प्रोटेक्शन द फॉरेस्ट या फॉर कंजर्वेशन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को संरक्षण के लिए एनवायरमेंटल मूवमेंट किया गया। फिर उन कंपनीज के अगेंस्ट भी एनवायरमेंटल मूवमेंट किया गया जो फॉरेस्ट रिसोर्सेस थे उनको अपने कमर्शियली पर्पस के लिए यूज कर रही थी, यूजिंग द फॉरेस्ट रिसोर्सेस फॉर कमर्शियली पर्पस के लिए यूज कर रही थी, उनके अगेंस्ट में एनवायरमेंटल मूवमेंट किए गए। नई चीज लिखी इसने, लेटर द मूवमेंट फोकस्ड ऑन द वाटर इश्यू, लेटर द मूवमेंट focus on the water issue and flora and fauna, biodiversity, deforestation and river pollution। लेकिन बाद में जो एनवायरमेंटल मूवमेंट किए गए, एनवायरमेंटल मूवमेंट ने जो फोकस किया वाटर इश्यू पे भी, पानी की कमी पर भी, पानी की कमी पर फोकस किया। जो पानी में पोल्यूशन हो रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, उस पर भी उन्होंने फोकस किया। तो सबसे पहले लैंड के लिए एनवायरमेंटल मूवमेंट किया गया, फिर फॉरेस्ट को बचाने के लिए एनवायरमेंटल मूवमेंट किया गया, फिर कंपनीज के अगेंस्ट एनवायरमेंटल मूवमेंट किए गए, फिर बाद में वाटर इश्यू के लिए एनवायरमेंटल मूवमेंट किए गए, फ्लोरा तथा फौना को बचा कंजर्व करने के लिए एनवायरमेंटल मूवमेंट किया गया, फिर बायोडाइवर्सिटी को सेव करने के लिए एनवायरमेंटल मूवमेंट, डिफोरेस्टेशन वही जंगल को काटने से रोकने के लिए एनवायरमेंटल मूवमेंट किया गया, फिर एंड रिवर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए, रिवर पोल्यूशन को डिक्रीज करने के लिए एनवायरमेंटल मूवमेंट किए गए। वही एग्जांपल आता है गंगा यमुना क्लियर अप एक्शन प्लान, जैसे कि गंगा यमुना क्लीन अप एक्शन प्लान चला था कि गंगा यमुना को साफ किया जाए, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वाटर पोल्यूशन हो रहा था, रिवर पोल्यूशन हो रहा था। तो उसमें वुमेन्स आदमी वगैरह भी नहा रहे थे, वो वुमेन्स नहा रहे थे, उसमें डिजीज हो रही थी। वही अगर उसके पानी को जब जंगलों में दिया जा रहा था, मतलब एग्रीकल्चर के लिए जो किसान वगैरह दे रहे थे, उसकी वजह से वेजिटेबल्स को भी वहाँ पोल्यूशन, जब पोल्यूट पानी मिल रहा था, पोल्यूटेड वाटर मिल रहा था, उसकी वजह से उसमें बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंट टाइप के डिजीज उसमें प्रोड्यूस हो रही थी। अब वही जब ह्यूमंस के द्वारा खाई जा रही थी, उसके वजह ह्यूमंस में भी डिजीज प्रोड्यूस हो रही थी। वही एनिमल अगर रिवर का पानी पी रहा था, उसमें भी डिजीज डेवलप हो रही थी। तो उसको फॉर कंजर्वेशन रिवर पोल्यूशन, फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिवर पोल्यूशन को रिवर पोल्यूशन को कंजर्व करने के लिए भी एनवायरमेंटल मूवमेंट किए गए। फर्स्ट एनवायरमेंटल मूवमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन 1730। अब देखिए जो सबसे पहले एनवायरमेंटल मूवमेंट किया गया इंडिया में, एनवायरमेंटल मूवमेंट फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए किया गया, और वो 1770 में किया गया। 1770 में विश्नोई कम्युनिटी के द्वारा किया गया था, जिसको विश्नोई मूवमेंट भी कहते हैं। विश्नोई मूवमेंट क्या है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। ये काफी अच्छा है। मतलब सबसे पहले आप सब अब इसी चीज को हम यहाँ लिख लेते हैं कि विश्नोई मूवमेंट, उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया कि फर्स्ट एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन 73। फर्स्ट एनवायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया, सबसे पहला एनवायरमेंटल मूवमेंट इंडिया में फॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट इन 1730। 300 member of Vishnoi community in the Rajasthan states emerged against Rajasthan state emerged the movement against the king of Jodhpur। ये क्या है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देता हूँ। मतलब ये नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, विश्नोई कम्युनिटी राजस्थान स्टेट में रहती थी। उन्होंने एक एनवायरमेंटल मूवमेंट किया। जोधपुर का एक राजा था जिसका अभय सिंह नाम था। अभय सिंह के अगेंस्ट एनवायरमेंटल मूवमेंट किया था। लेकिन इसमें 300, किसी बुक में 300 समथिंग है, किसी में 302, किसी में 303 जो विश्नोई कम्युनिटी के लोग थे, फॉरेस्ट को कंजर्व करते समय जब इन्वायरमेंटल मूवमेंट कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उसकी वजह से उनकी डेथ हो चुकी थी। क्योंकि जो सोल्डर उस राजा ने भेजे थे, उस राजा ने जो सोल्डर्स फॉरेस्ट को, मतलब जो पेड़ों को काटने के लिए भेजे थे, उन सोल्डर्स ने उन लोगों को भी मार दिया था।
जो बिश्नोई कम्युनिटी, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि बिश्नोई बिश्नोई मूवमेंट, इसको बिश्नोई मूवमेंट भी कहा जाता है। फर्स्ट इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया, फर्स्ट इन्वायरमेंटल मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो सबसे पहले इन्वायरमेंटल मूवमेंट किया गया इंडिया में, सबसे पहले इन्वायरमेंटल मूवमेंट किया गया वो बिश्नोई इन्वायरमेंटल मूवमेंट था या बिश्नोई मूवमेंट था। इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में